नहीं दिया। उन्होंने कभी भी पिछड़े वर्ग को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया, कभी भी आपका मान सम्मान नहीं बढ़ाया। उसकी मानसिकता पिछड़ा वर्ग एससी लोगों की रही है। परिवारवादी पार्टियों के सुरक्षण में सिर्फ उनके नाम पर निकलेगा भरते भूलते रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम ये किया है। परिवारवाद की मानसिकता के चलते कांग्रेस ने कभी भी पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अमित शाह जी, आपका, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। पहली बार हरियाणा प्रदेश से एक पिछड़े समाज से, एक गरीब परिवार से आज एक मुख्यमंत्री आपने बनाया है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी है कि हम जानते हैं पिछड़े समुदाय में बड़ी संख्या में हाथ से काम करने वाले हमारे कौशल युवक भाई बहन आते हैं। हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, जेवर करने वाले, कपड़े सीने वाले, मोती मकान बनाने वाले सभी साथी पिछड़े वर्गों में ही आते हैं। आपका देश के निर्माण में बड़ा योगदान है। इसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उसकी शुरुआत की, जिसका लाभ हमारे ओबीसी समाज को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि जब से आप लोगों ने 2014 से इस देश के ऊपर आप लोगों ने जो पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया है, मुझे गर्व होता है। आज पिछड़ा समाज के कुछ ने बताते हुए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जब ओबीसी आयोग को अपने लेकर के आए, भाई कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया और कांग्रेस पार्टी लगातार सोच के धारों पर काम करती रही कि पिछड़े को एक वोट बैंक के इस्तेमाल में किया जाए, उसको अधिकार न दिए जाए। परंतु ये अधिकार आपने ओबीसी समाज के सुरक्षित भी किए हैं और अधिकारों को देने का काम भी ओबीसी समाज को आपने किया है। मैं आपका आज इस हरियाणा की भूमि के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मुझे एक बात की खुशी है कि जब से ओबीसी आयोग बना है, ओबीसी आयोग को आपने संवैधानिक शक्तियां दी है। आज हमारे ओबीसी समाज के लोगों को करने की हक को ऊर्जा दे माननीय श्री अमित शाह। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या होगा नरेंद्र बाबू की आवाज? तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? एक थोड़ा सा बनानी है या नहीं बनानी है? हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार के संकल्प की मुट्ठी उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के पिछड़े समाज से, गरीब घर से आए हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय मोहनलाल जी, केंद्रीय मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, आज यही बार में आया हूं और यहीं से गुड़गांव तक का पूरा पट्टा का नेतृत्व करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, यहाँ के ही धरती पुत्र श्रीमान रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, श्रीमान धनखड़ जी,
विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे प्रभारी सतीश पुनिया, सहप्रभारी श्री सुरेंद्र नागर, यहाँ के लोकप्रिय सांसद जिनको हमेशा आपके जी का आशीर्वाद मिले, जन्मदिन के खड़े होकर एक बार आगे आइए, जोर से ताली बजाइए जन्मदिन की श्री रणदीप सिंह जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और आज जिनके दर्शन करने के लिए मैं आया हूं, एक हरियाणा के मेरे प्यारे ओबीसी समाज के भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। इस भूमि की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में अगर सेना में जवान भेजने का काम किया है तो मेरे हरियाणा की माताओं ने खेल के मैदानों में देश का तालिका देखता है तो मेडल तो हरियाणा भारत के नाम पे आते हैं, अगर इसके नीचे जाते हैं तो भारत को जो 10 मेडल मिलते हैं उसमें से 7 मेडल मेरा हरियाणा का ताकत लेकर आता है। तीसरा, देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं, जब देश ने ललकार लगाई कि हमारा अन्न हम खुद पैदा करेंगे तो देश के अन्न के भंडार भरने वाला मेरा हरियाणा का ही किसान था। ये तीनों चीजों के लिए पूरा देश हरियाणा को याद भी करता है, प्रणाम भी करता है। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था और खुशी की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिले। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू होगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जज का 10 रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% जारी मिले। भाइयों बहनों, ये तीनों जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को लागू करें। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार संसद में रखा, देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के सामने भाषण किया, मेरी ये सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और मेरी सरकार पिछड़ों की और देश को पहला सशक्त डीसी प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। और आज 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के लेकर नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में और हरियाणा से भी लोग पिछड़े लेकर हरियाणा के ओबीसी का सम्मान करने का काम। भाइयों बहनों, मैं यहाँ आया हूँ पूरा साहब को गलत करना चाहता हूँ। पूरा साहब चुनाव होता है तो किसी की माला करते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी है, ओबीसी की विरोधी है। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेकर कमीशन बना, कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला। 90 में जब लाया गया, राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर
ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी। 16 जनवरी को सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और क्रिमिनल की लिमिट को न सिर्फ बनाया, इसमें से दूसरी ओर तनख्वाह की आय को बाहर रखने का काम ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज से वो हरियाणा के किसी को भी इसका फायदा मिलने वाला है। भाइयों बहनों, हरियाणा में भी पिछले वक्त के कल्याण की कई योजनाएं हुई। सैनी जी ने वो बताया है, मैं डिटेल जाना नहीं चाहता, परंतु मित्रों में इतना ही कह रहा, डीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद और भ्रष्टाचार की सुनाई हरियाणा को कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ईज ऑफ डूइंग करप्शन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक का भाषा भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की सरकार जब बनती थी, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर था, एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास करती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र का विकास करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण हरियाणा का विकास करने वाली सरकार देने का काम किया। भाइयों बहनों, आज हरियाणा देश में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बना। हर 10वां जवान हरियाणा से विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य हरियाणा बना। जीएसटी कलेक्शन में पर हेड सबसे ज्यादा कलेक्शन मेरे हरियाणा का होता है। देश की अर्थव्यवस्था में 400 फॉर्चून कंपनियां आज कहीं पर है तो हरियाणा। कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा की सरकार ने गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और आज अभी में आया, रास्ते में अखबार के